हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की कहानी है बस एक गुजिया। अरे बहू, ये क्या? तुम खाने भी बैठ गई। मेहमानों के लिए बनाई है, कम पड़ गई तो? फिर बस सिर्फ एक गुजिया ने एक बहू का दिल तोड़ दिया था। ये क्या बहू, तुम आराम से फ़ोन चला रही हो, होली आने को है, कुछ तैयारी ही कर लो। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है तुमको, अभी तो गुजिया भी बनानी है। शांति जी, नताशा की सास की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। फिर नताशा ने फ़ोन नीचे रखा। उसके चेहरे पर शांति पर आंखों में ठहराव था। फिर वो बोली, मम्मी जी, मुझे तो गुजिया खानी ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं? जिसे खानी है वो बनाए। ये सुनकर शांति जी तिलमिला गई और बोली, जब तुमको दिखावा करना था तब तो बड़े मन से बनाती थी, अब क्या हो गया है तुमको? पर आजकल की बहुएं जिम्मेदारी जानती ही कहाँ है। मम्मी जी, तब दिखावा नहीं था, दिल था। नताशा ने बिना उनकी ओर देखे कहा और फिर शांति जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन नताशा वो फ़ोन नहीं चला रही थी, वो अतीत देख रही थी। पिछले साल उसकी नई नई शादी, पहली होली, पहली बार अपने हाथों से ससुराल के लिए पकवान बनाने का उत्साह। तो उसने होली से 4 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। सूखे मेवे काटना, मावा भूनना, आटा गूंथना। सुबह से शाम तक रसोई में खड़ी रही। जब सारी गुजिया सुनहरी होकर टोकरी में सज गई तब उसने सोचा, एक चख लूं बस। फिर जैसे ही प्लेट में एक गुजिया लेकर बैठी, अरे ये क्या बहू, मेहमानों के लिए बनाई है, कम पड़ गई तो? शांति जी की आवाज़ के साथ उसके हाथ वहीं रुक गए। वो गुजिया वापस रख दी गई। उस दिन नताशा ने सिर्फ गुजिया नहीं रखी थी, उसने अपनी खुशी भी रख दी थी। फिर शाम को वीरेंद्र और विजेता, नताशा का पति और नंद आए। तब शांति जी ने बड़े प्यार से प्लेट सजाई और बोली, आओ बेटा, बहू ने बनाया है, चखो। सब ने खाया, तारीफ भी की। नताशा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे तब समझ आया कि उसके हाथों की मेहनत की कद्र है, लेकिन उसकी भावनाओं की नहीं। फिर उसी रात उसने फैसला लिया, अब से जितना कहा जाएगा उतना ही करूँगी, दिल से नहीं करूँगी। फिर आज होली के दिन विजेता आई और बोली, भाभी, इस बार भी आपके हाथ की गुजिया खाऊंगी। तब नताशा मुस्कुराई और बोली, दीदी, इस बार बाजार से मंगवा लीजिए। तब शांति जी ने ताना मारा और बोली, घर की बहू होते हुए बाजार से मंगवाए? तब पहली बार नताशा ने शांत आवाज़ में कहा, मम्मी जी, जिस घर में बनाने वाले को चखने का हक न हो वहाँ मनाने का मन नहीं करता। और कमरे में सन्नाटा छा गया। और तब शांति जी को पिछली होली याद आ गई। उन्हें याद आया वो सिर्फ गुजिया नहीं थी, वो बहू की पहली होली थी। फिर वो धीरे से बोली, बहू, इस बार हम दोनों मिलकर बनाएंगे और सबसे पहले तुम चखोगी। नताशा की आंखें भर आई और अगले दिन पहले गुजिया तली गई। फिर शांति जी ने खुद प्लेट में रख कर नताशा के हाथ में दी और बोली, पहले तुम। इस बार गुजिया की मिठास सीधे दिल तक पहुंच गई। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस एक गुजिया जितनी मिठास कम हो जाती है। और अगर समय रहते वो मिठास लौटा दी जाए तो होली सच में रंगीन हो जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। थैंक यू सो मच दोस्तों।